नमस्कार प्रिय मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। तो डेली की भांति आज फिर से हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, ये जितना भी प्रैक्टिस सेट है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो लेखपाल हो या पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पहला ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन है अधिकरण कारक और चौथा ऑप्शन है कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा यानी कि इस साल को छोड़कर अगले साल आएगा। तो क्या हो रहा है मित्रों, अलग हो रहा है, क्योंकि इस साल से दूसरे साल में पहुंच रहा है। तो इस प्रश्न में अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपादान से अलग होने का संबंध बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या है? उदय शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है भाषित, ऑप्शन नंबर सी है बलिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है अस्त। तो उदय का सभी लोग जानते हैं उदय होना और अस्त होना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल क्या होता है? जो बाद में आने वाला काल। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं एक पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। तो इसमें देखो ये कहा गया मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मतलब वेट कर रहा हूं। तो कोई आ रहा होगा तभी तो हम वेट कर रहे, तो वो बाद में आएगा, तो इसका मतलब भविष्य काल की बात हो रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगला प्रश्न, अब आ गए ये मुहावरे। 4 और 5 नंबर में मुहावरे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा होना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। अगला प्रश्न है जूते चाटना। तो जूते चाटने का जो ऑप्शन हो जाएगा, जूते चाटना तो किसी की खुशामद करना। जूते चाटने का जो मुहावरा होता है वो क्या होता है? किसी की खुशामद करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, माता जी को हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो माता जी को क्या करते हैं? प्रणाम। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता जी को प्रणाम। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, क्या होता है ऐसा व्यक्ति? अतिथि है, मेहमान है। आपके घर में मेहमान का कोई आने का निश्चित समय होता है? नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अतिथि मीन्स होता है मेहमान, तो मेहमान हो गया। अगला प्रश्न, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ मीन्स होता है निर्मल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ मीन्स साफ, अच्छा। तो ये निर्मल हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन इसमें है निर्मल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है कि वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य, जिस वाक्य में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले को काला करें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 9वां क्वेश्चन है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं। इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखा है लीची खरीदने हैं, जबकि लीची जो होता है वो आपका फीमेल होता है। तो लीची फीमेल होता है, तो फीमेल के लिए क्या होगा? तो मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है लीची खरीदने हैं। तो लीची खरीदने नहीं है, लीची खरीदनी है। तो इस ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं, ये लिखा है। तो अपने किताबें बस्ते में डाल लो, ऐसा तो कभी नहीं सुना है। सभी लोग जानते हैं अपनी अपनी किताबें,
अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि अपनी अपनी, अपने अपने की जगह क्या हो जाएगा? अपने अपने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न देखिएगा। अब लिखा अनेकार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द है, मतलब उसका अर्थ एक तो दिया गया, दूसरा और पूछा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा प्रमत्त। प्रमत्त का एक अर्थ दिया गया स्वेच्छाचारी, इसका दूसरा अर्थ पूछा गया है। तो प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 12 नंबर। कनक का अर्थ दिया गया धतूरा, तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा कनक। कनक तय सौगनी मादिका अधिकाय, तो ये तुमने पढ़ा होगा, इसमें यमक अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है? कनक दो बार दिया जाता है, तो एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। कनक का मतलब सोना। एक और होता है कनक मीन्स आटा भी होता है, ठीक है। तो कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रीति अनुसार, तो रीति अनुसार, रीति अनुसार, तो रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, क्योंकि रीति प्लस अनुसार, यहाँ ई का परिवर्तन या में हुआ है। रीति तो ई प्लस आ इज इक्वल, इसमें आ हो गया, तो रीति का परिवर्तन, ई का परिवर्तन या में हुआ है। तो ऐसी संधि कौन सी होती है? यड़ संधि। तो रीति प्लस अनुसार, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। रीति प्लस अनुसार, रीति रीत अनुसार का संधि विच्छेद है। इसमें अगर संधि विच्छेद का नाम पूछे तो बता देना यड़ संधि। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन है 14 और 15। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो लिखा है, पहला ऑप्शन है वह एक महिला विद्वान थी। वह एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन में विद्वान लिखा गलत हो जाएगा, क्योंकि महिला के लिए विद्वान नहीं विदुषी आता है और पुरुष के लिए विद्वान आता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट में भी विद्वान लिखा, ये दो ऑप्शन गलत। अब ये दो आगे, तो वह एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी वह, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात, कहते नहीं प्रमाण सहित हमें बात बताना अपनी, तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 16। तो पूछा गया है इसमें, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है किसी की सहायता करने वाला। तो इसका किसी की सहायता करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाला कहते नहीं, ये हमारा असिस्टेंट है, तो सहायक। असिस्टेंट मतलब सहायक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किसी की सहायता करने वाले को हम सहायक कहते हैं, सहायक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भला चाहने वाला, किसी का भला अगर चाह रहा है तो वो क्या होगा? जैसे हम लोग कहते हैं वो हमारा बहुत भला चाहता है, वो हमारा हितैषी है। क्या है? वो हमारा हितैषी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 18 नंबर। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुर रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया वीर रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस और शांत रस और सहयोग श्रृंगार रस। तो एक बात तो यहाँ तो कंफर्म हो गई है कि अखियां हरि दर्शन भूखी, अखियां जो है, आंख जो है वो हरि मतलब भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है। भूखी है मतलब व्याकुल है, तरस रही है। कैसे रहे रूप रस राशि, ए बतियां सुर रूखी। तो इसमें सीधी सी बात है, रोने की भावना हो रही है, आंखें जो तरस रही हैं। तो प्रभु को देखने के लिए हमारी आंख तरस रही है, तो इसमें वियोग की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि प्रभु हमसे दूर है, तो वियोग की भावना हो रही है। तो श्रृंगार रस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो वियोग श्रृंगार रस इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आ गया विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी बताया था मैंने, विद्वान जो है पुरुष के लिए काम आता है और विदुषी जो होता है महिला के लिए। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो विदुषी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 20 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव
तथा तत्सम का चयन कीजिए। कुल मिला के इनमें से अलग बताना है। 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। तो देखो, प्यास, प्रांगण, उद्वेग और आश्रम, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से बताइएगा कौन सा अलग है। तो यहाँ पर प्यास का तद्भव है, प्यास जो है ये तद्भव है, और इसका तत्सम जो होता है प्यास का प्यासा, प्यासा। तो यहाँ पर ये वाला अलग हो जाएगा, कौन सा? प्यास। तो प्यास को करेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए घटा का 2 बार प्रयोग हुआ है, घटा, घटा 2 बार आया है, देखो घटा घटा। तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का जो अर्थ है वो है बादल, और दूसरी घटा का जो अर्थ है वो घट गया, घट गया मतलब कम हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो एक शब्द का, जब एक शब्द 2 बार आता है तो ऐसी जो है अलंकार हो जाता है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक। तो है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन, तो डाकू ने उसे चाकुओं से मारा, तो चाकू का क्या हो जाएगा बहुवचन? चाकुओं। तो चाकुओं से मारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, तो यहाँ पर संख्या आ रही है, तो जब जिस समास में संख्या का भाव प्रथम पद संख्यावाची होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। जैसे त्रिवेणी है, जैसे हम कहते हैं 9 ग्रह है, तो इस तरीके के जिसमें उसमें 9 आ गया। ठीक है, जैसे चौराहा है, तो इस तरीके के सभी ये क्या होते हैं? द्विगु समास। तो अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है तीखा, दूसरा ऑप्शन है अटारी, तीसरा ऑप्शन है निकृष्ट, चौथा ऑप्शन है गहरा। तो चौथा ऑप्शन क्या है? गहरा। निकृष्ट शब्द जो है वो तत्सम है, बकाया सभी जो है तद्भव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निकृष्ट। और जो शब्द हमें पढ़ने में कठिनाई हो वो अक्सर तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो निकृष्ट क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। और तीखा, अटारी और गहरा ये क्या हो जाएंगे? सब तद्भव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका होता है। और गहरा का क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक है, और तीखा का क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया था इसका आंसर? निकृष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका लास्ट प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो लिखा अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अत्यधिक वैसे भी वो सही लिखा है, तो इसमें ये पूछा गया कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, जो कि लेखपाल, पुलिस, एसएससी, जीडी और भी अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, डेली आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल गए। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम डेली आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।